क्लास 8 आपका पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हियर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रखे हैं। उसमें सेकंड पॉइंट है आपका यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स फर्स्ट, समटाइम्स इट मे कम आफ्टर द प्रेडिकेट। तो हम लोग अभी तक सेंटेंस में देख रहे थे कि सब्जेक्ट जो है हमेशा शुरुआत में आ रहा था, पहले आ रहा था। सेंटेंस कम्स फर्स्ट। अभी तक हम लोग जो जितना भी सब्जेक्ट देखे, रविंद्र, बार्किंग डॉग्स, दे, द बर्ड, जैक एंड जिल, यू, वी, रामू एंड हिज ब्रदर, एवरी डॉग, ये सब क्या हो रहा था आपका पहले आ रहा था। तो अभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, समटाइम्स इट मे कम आफ्टर द प्रेडिकेट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आता है। प्रेडिकेट पहले आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, हम्बल इज द मैन ऑफ गॉड। तो हम्बल इज, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। द मैन ऑफ गॉड हो गया आपका सब्जेक्ट। अप वेंट द काइट, अप वेंट प्रेडिकेट हो गया, द काइट सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में हमको सब्जेक्ट रहता ही नहीं है। जैसे कम हियर, कम हियर सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। तो यहाँ समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकता है यू, यू कम हियर। कंप्लीट सेंटेंस होता है यू कम हियर, बट कभी कभार हम लोग सेंटेंस में यू नहीं बोलते हैं, कम हियर। तो मतलब किसको बुलाया जा रहा है, यू को बुलाया, यू सब्जेक्ट हो जा रहा है, तो इसलिए ये आपका प्रेडिकेट है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिसमें सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ सब्जेक्ट को समझ, ये प्रेडिकेट है पूरा आपका, तो इसमें सब्जेक्ट हमें समझ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट यू हो सकता है, यू ही होगा क्योंकि आप ही को मदद मांगा जा रहा है, प्लीज हेल्प मी। चौथा है द सब्जेक्ट एज वेल एज द प्रेडिकेट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और ऑफ मेनी वर्ड्स। तो अभी तक जितना भी सेंटेंसेस देख रहे थे उसमें क्या देख रहे थे कि सब्जेक्ट या तो एक वर्ड में रहेगा या फिर उससे एक से ज़्यादा वर्ड में रहेगा। जैसा आपका सब्जेक्ट है आपका बार्किंग डॉग्स, ये 2 वर्ड का हो गया क्योंकि डॉग्स के साथ लगा हुआ है बार्किंग, तो इसीलिए ये बार्किंग डॉग्स दोनों जो है सब्जेक्ट में आ जाएगा। और था आपका जैक एंड जिल, ये जैक एंड जिल दोनों ही सब्जेक्ट है, तीन वर्ड का है, तो इसीलिए इसको भी सब्जेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट था आपका रामू एंड हिज ब्रदर, ये 4 वर्ड का हो गया, तो ये लेकिन ये चारों वर्ड जो है सब्जेक्ट में आएगा क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़े थे, विच नेम्स द पर्सन और थिंग। पर्सन या थिंग के बारे में हम लोग जिसको बताते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इसीलिए हम भी देखते हैं कि क्या क्या सेंटेंसेस हो सकता है। यू आर अ क्लेवर बॉय, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका यू और प्रेडिकेट है आर अ क्लेवर बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल दीज कार्स बिलोंग टू बॉबी। तो ऑल दीज कार्स 3 वर्ड का है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कार्स के साथ लगा हुआ है ऑल दीज, इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, इसके लिए ऑल दीज कार्स को हम लोग सब्जेक्ट में रखेंगे। बिलोंग टू बॉबी प्रेडिकेट। इसमें हो गया नन ऑफ द गर्ल्स, सब्जेक्ट है, ये गर्ल्स के साथ लगा हुआ है नन ऑफ द, इसलिए ये पूरा सब्जेक्ट है। और वेंट सिर्फ आपका प्रेडिकेट। द ओल्ड लेडी बिगैन टू सिंग, तो ओल्ड लेडी हो गया आपका सब्जेक्ट और बिगैन टू सिंग हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इसी तरह से एक्सरसाइज है आपका 5 एक्सरसाइज है। पिक आउट द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन इट। तो आपको सब्जेक्ट सेंटेंसेस में किसको सब्जेक्ट कहेंगे उसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। द गुड ओल्ड मैन, तो पहले सेंटेंस में आपका द गुड ओल्ड मैन ये आपका सब्जेक्ट है। उसी तरह से आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे सब्जेक्ट है।